500 साल बाद होली पर अद्भुत संयोग। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। तो ज्योतिष के नजरिए से इस वक्त एक बेहद अहम खगोलीय घटना घट रही है। अब से कुछ ही देर पहले यानी कि 3:20 पर साल का पहला चंद्र ग्रहण लग चुका है और इस वक्त हम लोग ग्रहण काल में ही हैं। रंगोत्सव से पहले चंद्र ग्रहण का दुर्लभ योग बना है। चंद्र ग्रहण पर आप क्या कर सकते हैं? ये चंद्र ग्रहण आप पर कितना असर डालेगा? देश और दुनिया पर क्या क्या असर होने वाला है? इस विशेष घड़ी में सावधानी आपको क्या बरतनी है? नियम क्या है चंद्र ग्रहण के? इन तमाम पहलुओं पर आज हम देश के जाने माने ज्योतिषाचार्यों के साथ चर्चा करेंगे। चंद्र ग्रहण का जो समय है शाम 6:46 तक रहने वाला है और इसके बाद प्रदोष काल में कई जगहों पर होलिका दहन भी होना है। हालांकि कुछ जगहों पर कल भी होलिका दहन हो चुका है। होली पर इस साल क्या दुर्लभ संयोग बन रहे हैं, इसी पर होगी आज की हमारी चर्चा। तमाम एक्सपर्ट्स के साथ, देश के जाने माने ज्योतिषाचार्यों के साथ हम करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा। आपके जहन में जो भी सवाल है ग्रहण को लेकर, आज उसका जवाब आपको मिलेगा गुड न्यूज टुडे पर। तो 500 साल बाद होली पर यह अद्भुत संयोग बन रहा है। सनातन धर्म में चंद्र ग्रहण का विशेष महत्व बताया गया है और इस खगोलीय घटना से कई धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यताएं भी जुड़ी हुई हैं। माना जाता है कि इस समय नकारात्मक ऊर्जा का भी असर होता है, लिहाजा ग्रहण के दौरान कई कठोर नियम हैं जिनका पालन आपको करना चाहिए। इस वक्त हम ग्रहण काल में हैं और इसीलिए ये नियम बहुत जरूरी हो जाते हैं आपको बताने। तो सबसे पहले बता देते हैं नियम क्या है। साल का पहला चंद्र ग्रहण है, ये तो हम आपको बता ही चुके हैं। 3:20 पर ये शुरू हो चुका है। शाम 6:46 तक ये रहने वाला है, यानी हम लोग इस वक्त ग्रहण काल की अवधि में ही हैं। जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्र के बीच आती है तब चंद्र ग्रहण बनता है। फाल्गुन पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण का संयोग बना है। साधना, जप तप और दान के लिए ये बहुत अहम समय होता है। इस दौरान गीता पाठ, भगवान का स्मरण शुभ फलदायी माना जाता है। ग्रहण के दौरान कुछ सावधानियां जरूर बरतनी चाहिए और इस वक्त सबसे बड़ी सावधानी जो गर्भवती महिलाओं को बरतनी चाहिए वो ये कि आप कोशिश करेंगे आप घर के अंदर ही रहें, बाहर ना निकलें। ग्रहण से पहले भोजन में तुलसी पत्ता जरूर रखें और जरूरतमंदों को अन्नदान करना, लेकिन ग्रहण के बाद उसकी क्या महत्वता है वो भी आपको आगे बताएंगे। खास बात यह है कि आज भी कई जगहों पर होलिका दहन होने वाला है, क्योंकि शुभ मुहूर्त कल भी था। बहुत जगह पर लोगों ने कल भी होलिका दहन किया, लेकिन आज भी होलिका दहन हो रहा है और होली पर ग्रहण का पड़ना ये किस तरह का संयोग है ये भी हम जानेंगे खास मेहमानों से। कुछ जानकारों के मुताबिक ग्रहण के बाद यानी कि 6:47 के बाद प्रदोष काल में होलिका दहन किया जा सकता है। लेकिन अब क्योंकि हम ग्रहण काल में मौजूद हैं, ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है ये जानना कि अगर हम आज होलिका दहन कर रहे हैं तो ग्रहण के बाद समय क्या है और उससे पहले यानी कि ग्रहण के बाद और होलिका दहन से पहले कौन से ऐसे उपाय कर लेने चाहिए होलिका दहन से पहले, ये सब हम आपको आज बताएंगे। तो रंगों का पर्व होली सालों बाद दुर्लभ संयोग में मनाया जा रहा है। आज के दिन न सिर्फ चंद्र ग्रहण का संयोग बना है बल्कि इस वक्त कई दुर्लभ संयोग भी बन रहे हैं, जिस तरह जैसे कि बुधादित्य योग है, शुक्रादित्य योग है, मालव्य योग है और साल के पहले चंद्र ग्रहण की समाप्ति के बाद कई जगहों पर होलिका दहन करने की तैयारी भी हो रही है। तो चंद्र ग्रहण के दौरान वातावरण की सूक्ष्म ऊर्जा में बदलाव होता है। शास्त्रों में से आत्ममंथन, साधना, प्रार्थना का समय बताया जाता है और माना जाता है कि ग्रहण काल में मंत्र जप, ध्यान और दान काफी फलदायी होता है। होली बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, मन की शुद्धि का प्रतीक है। ऐसे में होली से ठीक पहले चंद्र ग्रहण का लगना एक प्रतीकात्मक संकेत भी है जो ये बता रहा है कि पहले अपने भीतर की नकारात्मकता को पहचानें, फिर रंगों के साथ जीवन को सजाएं और ये आत्मशुद्धि का अवसर भी है। ग्रहण के दौरान मन को शांत रखकर प्रार्थना जरूर करनी चाहिए, मानसिक संतुलन मजबूत होता है। तो ग्रहण की बात हो रही है और ग्रहण के साथ साथ आज होलिका दहन भी होगा और होली पर ग्रहण का साया भी है। तमाम सवाल जो
जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं, आज हम उन तमाम सवालों का जवाब देंगे। पहले मेरे साथ जो स्टूडियो में मौजूद है खास मेहमान, उनसे आपका परिचय करा देती हूं। हमारे साथ डीपी शास्त्री जी मौजूद है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ तोशिका जी मौजूद है, बहुत स्वागत है आपका भी। श्रुति खरबंदा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और वान्या आर्या जी भी हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत आप सभी का स्वागत है। लेकिन सबसे पहले संजय शर्मा मेरे सहयोगी इस वक्त हरिद्वार से मौजूद है और साथ ही साथ मेरे और दो सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। संजय जी, सबसे पहले ये बताइए कि देखिए, एक तो कहा जा रहा है कि अद्भुत संयोग है, ग्रहण काल में इस वक्त हम और आप चर्चा भी कर रहे हैं और अक्सर ये कहा जाता है कि ग्रहण के बाद स्नान का बहुत महत्व है, दान का बहुत महत्व है और आप तो एक बहुत पवित्र जगह पर वहां पर खड़े भी हैं। और उस बीच होली, कई लोगों ने कल होलिका दहन किया, कुछ लोग आज होलिका दहन भी करेंगे। होली पर चंद्र ग्रहण का साया, संजय जी। जी हाँ, बिल्कुल, होली पर चंद्र ग्रहण का साया है और ये बताता है कि आपके जीवन में रंगों की चमक तब और स्पष्ट होती है और छटक होते हैं रंग जब आप अपने अंदर के कलुष की शुद्धि कर लें। और ये अंदर के कलुष की शुद्धि के लिए ये चंद्र ग्रहण का अवसर है। ये है तो खगोलीय घटना, लेकिन भारतीय वांग्मय में, भारतीय मनीषा में, भारतीय ज्ञान परंपरा में इसको इस तरह से लिया गया है कि इस दौरान चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण जब भी ग्रहण पड़े, उस समय किया गया दान, ध्यान, जप, तप कोटि गुणा फायदा करता है। और जो ज्योतिषाचार्य पंडित मनोज पारिक जी से हमारी बात हुई, उनका ये कहना था कि ग्रहण के समय ये सारी चीजें, क्योंकि जब सूर्य और चंद्रमा चूंकि मन का प्रतीक है, वैदिक ऋषि ने यह कहा कि चंद्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायत। चंद्रमा जो मन की चीजें, मन में चीजें उत्पन्न होती हैं, चंद्रमा उसका प्रतीक है। और जो दिखता है वो सूर्य का प्रतीक है। चक्षो सूर्यो अजायत। तो चंद्रमा मन का प्रतीक है और सूर्य आत्मा का प्रतीक है, आंखों का प्रतीक है, ज्योति का प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक है। तो ऐसे में जब सूर्य और चंद्रमा ग्रसित होते हैं, यानी वहां तक पहुंचने वाली प्रकाश की रेखा जब बाधित होती है, तो उसका असर हम सारे जीव जंतुओं पर, प्राणियों पर, पेड़ पौधों पर, सब पर पड़ता है। क्योंकि ज्योति है वो शाश्वत है और अंधेरा टेम्पररी है। अंधेरा, रोशनी, प्रकाश का अभाव ही अंधकार है, अंधकार का अभाव प्रकाश नहीं है। यह भारतीय वांग्मय, भारतीय मनीषा कहती है। अब ये देखिए, ग्रहण काल शुरू हो चुका है। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर लोग जप तप ध्यान कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो मझधार में बैठे हैं, क्योंकि पानी कम कर दिया गया है प्रशासन की तरफ से, ताकि जो ये अनुष्ठान है, धार्मिक, वैदिक और आध्यात्मिक अनुष्ठान, उसको लोग पूरा करें। तो ऐसे में स्नान बंद है, स्नान करने वाले लोग नहीं हैं। लेकिन जिन लोगों ने स्नान कर लिया है, वो कई के हाथ में माला दिखाई पड़ रही है, कई के हाथ में गोमुखी है। क्योंकि भारतीय परंपरा में मानते हैं कि जब जप किया जाए तो माला दिखनी नहीं चाहिए, लेकिन कई लोगों ने खुली मालाएं भी ले रखी हैं और कर रहे हैं। पीछे वहां जहां धुआं उठता हुआ दिखाई पड़ रहा है, वहां यज्ञशाला है, यज्ञ कुंड है, वहां बहुत सारे लोग आहुतियां दे रहे हैं। तो ये माना जाता है, भारतीय ज्योतिष शास्त्र ये कहता है कि चंद्र ग्रहण के समय चंद्र दोष के निवारण के लिए जप तप चंद्र मंत्र का जप करते हैं और चंद्र मंत्र के आहुति से लोग हवन करते हैं, जिससे लोग ये मानते हैं कि उनका जो दोष है वो कम होगा, वो दोष से मुक्त होंगे। तो ऐसे में चंद्र ग्रहण का दुर्लभ संयोग लगभग हमने देखा कि 1764 से इतिहास मिलता है जब होली के समय चंद्र ग्रहण पड़ा हो। तो ऐसे में लगभग 100 साल पहले चंद्र ग्रहण स्पष्ट रूप से पड़ा था। इससे पहले दो चंद्र ग्रहण जो 1942 के आसपास भी पड़े थे और 1924 में पड़ा था, लेकिन वो दोनों चंद्र ग्रहण उपछाया थे, यानी पृथ्वी जो सूर्य और चंद्रमा के बीच में आई तो किनारे से निकल गई, जिसकी हल्की सी छाया चंद्रमा पर पड़ी। लेकिन ये चूंकि पूर्ण सूर्य चंद्र ग्रहण है, तो लिहाजा ये भारत में कुछ ही मिनटों दिखाई पड़ेगा, लगभग आधा से पौना घंटे तक। तो ऐसे में ये दुर्लभ खगोलीय घटना के लोग साक्षी भी बनेंगे और उससे जो आध्यात्मिक फायदा लोगों को लाभ लेना है वो लेने के भी अनुष्ठान में लोग लगे हुए, उपक्रम में। चलिए, इन तमाम पहलुओं पर हम चर्चा भी करेंगे। संजय जी, आपके पास भी लौटेंगे। हमारे साथ मेरे दो और सहयोगी जुड़ चुके हैं। मनीषा लड्डा हैं नेहरू प्लेनेटोरियम से, साथ ही सुशांत वृंदावन से हमारे साथ मौजूद है। लेकिन एक बार मनीषा, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आध्यात्मिक महत्व क्या है वो तो संजय जी हमें समझा ही रहे हैं और किस तरीके से शास्त्रों में ग्रहण को के बारे में बताया गया वो सब हमने जान लिया। लेकिन अब इसके साइंटिफिक पहलू पर हम चर्चा कर लेते हैं। आप नेहरू प्लेनेटोरियम में मौजूद हैं, वहां पर किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं इस वक्त?
बिल्कुल नवजोत, धार्मिक तरीके से अगर हम इसको देखें तो बहुत महत्वपूर्ण बताया जा रहा है, लेकिन वैज्ञानिक तौर पर इसको वैज्ञानिक क्या समझते हैं, कैसा बताते हैं, वो जानने के लिए हमारे साथ सीनियर साइंटिस्ट ऋषभ जैन इस वक्त मौजूद है। ऋषभ, सबसे पहले तो हमें ये तो पता है कि चंद्र ग्रहण क्या है, जब पृथ्वी और जो है वो चांद और सूरज के बीच में आ जाती है, लेकिन इसको कितना इम्पोर्टेंट माना जा रहा है वैज्ञानिक तौर पर? जी, आपने बहुत ही अच्छा बताया कि जब, जैसे कि हम जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर काट रही है और चंद्रमा भी पृथ्वी का चक्कर काट रहा है, तो जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाती है तब चंद्र ग्रहण हमें देखने को मिलता है। अब ऐसा होता है कि ये एक बहुत ही सुंदर खगोलीय घटना है, वैज्ञानिकों को इसमें बहुत ही ज़्यादा रुचि होती है। इसके चंद्र ग्रहण के माध्यम से हम चंद्रमा की सतह, उसके जो भी मतलब किस चीज़ से वो बनी है, उसके मिट्टी के बारे में, ये सारी चीज़ों के बारे में हम बेहतर स्टडी कर पाते हैं। तो वैज्ञानिकों के लिए तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। और मैं सबसे पहले नवजोत तस्वीर भी दिखाना चाहूँगी, क्योंकि इसका जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है वो इस वक्त कैलिफोर्निया जो है वहाँ पर पड़ रहा है। और ये तस्वीर जो मैं आपको दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से चंद्रमा को जो है किस तरीके से पूरी तरीके से ग्रहण जो है उस पर लग चुका है, कितना कवर कर चुका है। हालांकि इंडिया में तो बहुत देर से ये नजर आने वाला है और 15-20 मिनट के लिए रहेगा, लेकिन ये जो तस्वीरें दिखा रही हूँ, लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से टोटली जो है वो कवर कर लिया गया है। किन किन जगहों पर देखने को मिलने वाला है ये बात? ये हमें वेस्टर्न पार्ट्स में, जैसे कि अमेरिका के भी एकदम वेस्ट पार्ट्स में, अलास्का, कैलिफोर्निया, उस तरफ अगर देखा जाए, कुछ पार्ट्स रशिया के, जापान के, थोड़ा बहुत यदि हम ईस्ट कोस्ट जो है ऑस्ट्रेलिया का माने तो इन जगहों पर हमें ये देखने को मिलेगा। जैसे इन दृश्यों में भी आप देख सकते हैं, ये कैलिफोर्निया की इमेज है, ये पूरी तरीके से कवर करने वाला है, धीरे धीरे अभी और कवर कर लेगा। जिस तरीके से हमने कहा था कि इसे ब्लड मून कहा जा रहा है, क्योंकि वो कॉपरिश रंग का जो है वो दिखाई देगा। और यहाँ पर हम तस्वीर में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से वो चीज़, एक बार मैं कैमरामैन को बोलूँगी अपने कि प्लीज़ यहाँ पर आए और थोड़ी सी तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो ये चंद्रमा है वो आपको लाल रंग का जो है वो नज़र आने वाला है, क्योंकि इसको बोला भी ब्लड मून जा रहा है। जी, ये जैसा कि होता है कि कभी हमारी पृथ्वी के बाहर एक वायु की परत है जिसको हम एटमॉस्फेयर के नाम से भी जानते हैं। तो होता क्या है, उसके कारण लाइट आके कभी कभी रिफ्रैक्ट करती है, टकरा के फैल जाती है। तो जब हम सनसेट के टाइम पर भी देखते हैं, कभी ऑरेंज दिखाई देता है, कभी पिंक दिखाई देता है। ऐसे क्या होता है कि जब पृथ्वी चंद्रमा के ऊपर अपनी परछाई डालती है तो उसके एटमॉस्फेयर से जो जब लाइट सूर्य की जो आ रही होती है वो टकराती है, तो एक रेड सा कलर हमारा फॉर्म होता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा कॉपरिश रेड या फिर जो ब्लड मून भी उसको कहा जा रहा है वो हमें देखने को मिलता है। एक सवाल और, आंशिक रूप से अगर देखा जाए तो आपने कहा कि 3:20 पे जो है इस चंद्र ग्रहण की शुरुआत हो गई है, लेकिन इससे पहले एक और जो है 2:15 बजे आप समय बता रहे, वो क्या है कि 2:15 से इसकी शुरुआत हुई और वो जो है उसका जो छाया है वो बहुत हल्की नजर आती है? जी मनीषा, ये आपने बहुत ही दिलचस्प सवाल पूछा है। क्या होता है कि जब भी एक परछाई बनती है तो हमेशा दो तरीके की परछाई बनती है। एक तो जो उसके आगे आने वाले, जब पृथ्वी जो सूर्य की रोशनी आ रही है उसको पूरी तरीके से ब्लॉक कर देती है, रोक देती है, उसको हम वैज्ञानिक भाषा में कहते हैं अम्ब्रल लूनर एक्लिप्स। लेकिन एक फेज ऐसा भी आता है कि जब पृथ्वी के साइड से टकरा के एक छाया बनती है, उसको हम कहते हैं पेनम्ब्रल लूनर एक्लिप्स। तो जो आपने बताया कि 2:14 के आसपास जो शुरू हुआ है वो हमारा पेनम्ब्रल लूनर एक्लिप्स है, जो कि एक बहुत ही फेंट सी परछाई हमें देखने को मिलती है। बिल्कुल आंशिक रूप से जो है 3:20 चले मनीषा लौटूंगी। चंद्रग्रहण की शुरुआत। हाँ, आप चर्चा जो कर रहे हैं लगातार तस्वीरें, क्योंकि मनीषा दिखाएंगी ही हमें, और हमारी ये बड़ी और महा कवरेज चंद्रग्रहण पर लगातार जारी रहेगी। अब 5:04 से लेकर 5:33, यानी कुल 27 मिनट की अवधि होगी जब ये भारत में दिखाई देगा। मनीषा मैं लौटूंगी, लेकिन जल्दी से एक बार रुक कर लेते हैं। सुशांत मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सुशांत, होली से जुड़ी एक, क्योंकि होली पर ये ग्रहण पड़ रहा है, लोगों के मन में संशय था, कल भी आपसे चर्चा हो रही थी, कल भी वहां पर बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने होलिका दहन किया, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि आज भी होलिका दहन करेंगे। अब क्योंकि सूतक काल सुबह से शुरू हो चुका है, ग्रहण की अवधि इस वक्त चल रही, ग्रहण काल में हम लोग हैं, तो वहां पर जो लोग आज होलिका दहन करेंगे उनके लिए क्या कुछ नियम बताए जा रहे हैं? देखिए नवजोत, मैं आपको बता दूं कि ज़्यादातर मथुरा वृंदावन में जहां मेरी मौजूदगी है, कल ही यहां पर होलिका दहन जो है वो चंद्र ग्रहण का जो सूतक होता है उससे पहले ही होलिका दहन जो है वो हो चुका है। लेकिन हाँ, होली का त्यौहार है और ऐसे में चंद्र ग्रहण भी है। कहा जाता है कि ग्रहण के दौरान कोई भी रंग उत्सव जो है वो नहीं मनाना चाहिए, और ऐसे में ही तमाम जो मंदिर हैं वो मंदिर के कपाट बंद हैं और तमाम मंदिर, लेकिन
ग्रहण के दौरान कहा जाता है कि ग्रहण सुशांत, मैं लौटूंगी आपके पास, कुछ ऑडियो प्रॉब्लम है वहां से, लेकिन हम आपसे पूरा अपडेट वहां से लेंगे। तीनों खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, लेकिन साथ ही साथ मेरे साथ स्टूडियो में भी खास मेहमान इस वक्त बने हुए हैं। हमारे साथ इस वक्त डीपी शास्त्री जी भी मौजूद है। डीपी शास्त्री जी, आप ही से मैं चर्चा की शुरुआत करूंगी। अब यहाँ पर इस वक्त हम ग्रहण काल में, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को ये बता दीजिए कि इस वक्त हमें क्या करना चाहिए। शुरुआत अगर मैं चर्चा की आपसे करूं तो देखिए, ग्रहण शुरू हो चुका है। आप कहीं भी हैं, नौकरी पेशा कहीं भी जॉब में हैं, आपके पास थोड़ा समय मिले, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, एकांत हो करके परमपिता परमात्मा को ध्यान करें। हम लोग यहाँ बैठे हैं, इष्ट मंत्र के जप करें, गुरु मंत्र के जप करें, उससे आपकी मानसिक शांति मिलेगी। ये सिंह जो राशि है और उसके साथ जो चंद्रमा केतु का योग ग्रहण काल बना है, ये कर्क लगन और सिंह लगन में ग्रहण पूरा गोचर करेगा। चंद्रमा के लगन में ही गोचर करेगा और सूरज के लगन में। और इसमें एक अंगारक योग मंगल राहु से बना है, जिसे जलीय घटना, आकाश में घटना, अनहोनी जो आप देख रही हैं, पूरा पश्चिम कंट्री जो है, पूरे विश्व का राजा की जो स्थिति है, कहीं ना कहीं भ्रमित हुआ है, इतना तांडव हो रहा है। एक ग्रहण का ही प्रभाव है। और अभी एक अर्थक्वेक हुआ है, उसको सब लोग अपने हिसाब से देख रहे हैं। तो 10 किलोमीटर जब अर्थक्वेक हुआ है तो उसमें कोई किसी का लेना देना नहीं है, वो नेचुरल भूकंप हुआ है। 10 किलोमीटर उसको कोई लेना देना और किसी भी औषधि की, अन्यथा कोई इस तरह का कोई प्रमाण नहीं मिल सकता है। तो चंद्रमा के कारण हुआ है। 15 दिन से लेके 45 दिन तक विश्व के पटल पे एक ग्रह शांति का कारक कहीं ना कहीं बनाएगा। कोई राजा हो, कोई विश्व के बड़ी नेता हो, अनहोनी करता है और साथ साथ में महंगाई को भी कमर तोड़ देगा। जलीय संबंधित, पेट्रोलियम संबंधित, गोल्ड इत्यादि संबंधित पूरे विश्व देखेगा, कहीं ना कहीं त्राई त्राई मचाएगा। ठीक है, अशांति तो मची हुई है, जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में भी टेंशन्स चल रही हैं, और आप कह रहे हैं कि ये ग्रहण की वजह से भी हो सकता है। लेकिन वाणी जी, साल का पहला चंद्र ग्रहण भारत में नजर आ रहा है, 27 मिनट तक रहेगा। आपसे कुछ ही देर बाद 5:04 पर इसकी शुरुआत होगी, जब भारत में नजर आएगा। हालांकि अभी हम लोग ग्रहण काल में ही हैं, लेकिन ये कितना अहम है ग्रहण भारत के लिए, और त्योहार के बीच में ग्रहण पड़ना जी क्या संकेत है? थैंक यू नवजोत जी। ये ग्रहण जो है ये भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम है, कुछ पॉजिटिव चीज़ों में और कुछ नेगेटिव चीज़ों में। पहली बात, ये जो ग्रहण है ये होली पे पड़ा। आपने ऐसा बहुत रेयर देखा होगा कि होलिका दहन के अगले दिन जो है हम होली नहीं मना पा रहे हैं। ये ग्रहण जो है, इसका पूरा इम्पैक्ट जो है, पूरा इम्पैक्ट जो है ये भारत में, अभी जैसे आप बता भी रहे थे नवजोत जी, मिडिल ईस्ट में टेंशन्स चल रही है। हमने आपके चैनल के माध्यम से पहले भी बोला था कि क्रूड ऑयल के रेट्स, ऑयल इंडस्ट्री में जो है बहुत ज़्यादा चेंजेस आने वाले हैं। अभी मुस्लिम और गल्फ कंट्रीज और ज़्यादा वॉर्स में इन्वॉल्व होंगी। 11 मार्च से लेकर 17 मार्च का जो समय है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर मंगल और राहु का जो अंगारक योग बना हुआ है, और डिग्री वाइज भी आज के डेट में जो है, अभी ट्रांजिट में जो है राहु 14 डिग्री और मंगल 4 डिग्री है। उस टाइम पर ये जो है और ज़्यादा करीब आएंगे, और 11 अप्रैल के बाद मंगल और शनि जो है वो भी और ज़्यादा डिग्री वाइज जो है और ज़्यादा क्लोज आएंगे। अभी मिडिल ईस्ट में ये सारी टेंशन जो है प्रिवेलिंग है, अभी ये बनी रहेंगी। कुंभ राशि में जो है 4 ग्रह हो गए, शुक्र अभी निकल गए हैं, वो आगे मीन राशि में उच्च के हो गए हैं, तो वो भी हमें काफी सारी कुछ पॉजिटिव चीजें देंगे। लेकिन इस ग्रहण का इंपैक्ट अगले 45 दिन तक रहेगा। ये वॉर जो है अभी कंटिन्यू रहेगा। आप शेयर मार्केट में बहुत ज्यादा उथल पुथल देखेंगे, बहुत ज्यादा अप डाउन देखेंगे। गोल्ड जो है, मेटल इंडस्ट्री स्पेशली कॉपर जो है, ये जो है अभी पीक पर जाएंगे, और भी कुछ चीजें जो है अभी जो है बहुत ज्यादा पीक पर जाएंगी। अभी हम ग्रहण काल में हैं, तो मैं आप सभी से जीएनटी के माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जिस भी लोकेशन पे हैं, जहां से भी हमें ऑल ओवर द वर्ल्ड आप हमें देख रहे हैं, तो आप प्लीज मंत्र जाप जो है करते रहिए। आप अपने गुरु मंत्र को करते रहिए। आप कोई भी कवच कर सकते हैं, जिस ईष्ट देव से आप कनेक्ट करते हैं आप वो करते रहिए। सिंपल आप ओम नमः शिवाय का मंत्र करते रहिए, नमः शिवाय का मंत्र करते रहिए, ओम चंद्राय नमः का आप मंत्र करते रहिए। आप त्र्यंबक का मंत्र जो है वो भी इस टाइम पर कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अहम है इस वक्त अगर आप मंत्रों का जाप करें। अब श्रुति जी, मैं आपके पास अगर आऊं, देखिए सूर्य ग्रहण था, भारत में नजर नहीं आ रहा था, सूतक काल आप ही लोगों ने बताया था मान्य नहीं, लेकिन यहाँ पर चंद्र ग्रहण के दौरान नजर भी आ रहा है, सूतक काल मान्य भी है, 27 मिनट तक नजर भी आएगा। ऐसे में ये कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे और आपके लिए, स्पेशली क्योंकि नियम बहुत सारे शास्त्रों में बताए गए, खासतौर पर अगर हम गर्भवती महिलाओं की बात करें। तो इस अवधि के दौरान, जब हम ग्रहण की अवधि में इस वक्त मौजूद हैं, क्या करना चाहिए? वो लोग जो घर पे हैं, वो लोग जो बाहर हैं, कहीं जॉब में हैं, काम कर रहे हैं, उन लोग को क्या कुछ करना चाहिए?
बिल्कुल इस बारे में बात करते हैं, लेकिन मैं नवजोत जी सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करूं, क्योंकि ये जो सवाल आपने पूछा है ना, ये बहुत लोगों के लिए जो है एक महत्वपूर्ण और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ना उनको एक इंसाइट देने वाला क्वेश्चन है। देखिए, जब चंद्र ग्रहण लगता है ज्योतिष में, आप शिव जी का प्रतीक देखिए, शिव जी के राइट साइड पे वो एक चंद्रमा बना होता है ना, तो चंद्रमा राइट साइड, अब ब्रेन की जब हम राइट साइड की बात करते हैं, वहाँ पे आपकी इमेजिनेशन आती है, आपकी क्रिएटिविटी आती है, आपकी इंट्यूशन आती है, आपके इमोशंस गवर्न करता है। राइट साइड इज योर क्रिएटिव साइड ऑफ द ब्रेन, और उसी से हम चंद्रमा को देखते हैं कि चंद्रमा भाई आपके इमोशंस का जो है कारक है, कहीं ना कहीं वो आपकी क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन को रूल करता है। मन प्रभावित होता है, भाव प्रभावित होते हैं, तो हम उसी के अनुसार जो है हम रिएक्ट करते हैं। अब फिलहाल जो ये ग्रहण लग रहा है, चंद्र ग्रहण की अगर मैं बात करूं तो ये लग रहा है सिंह राशि में। तो सिंह राशि में देखें, राहु और केतु को भी हम समझ लेते हैं थोड़ा सा, फिर देखते हैं कि क्या करना है। राहु देखें बुद्धि भ्रमित करता है ज्योतिष में, इस तरह से इसको देखा जाता है कि उत्तेजना आपके अंदर बहुत ले आता है। वहीं पर केतु जो है वो कहीं ना कहीं एक गहरा विषाद लेकर आता है। मन जैसे कहते हैं ना, उदासीन होना, उचट जाना, जिसकी वजह से आप वैराग्य, जैसे मन वैरागी होता है, उसी के बाद वो अध्यात्म में जाता है। तो जब चंद्रमा और केतु यहाँ पे हम देख रहे हैं, सूर्य राहु ऑलरेडी जो है वो कुंभ राशि में जो है साथ में ही विराजमान है, तो कहीं ना कहीं वो नेतृत्व, आपके अंदर की नेतृत्व करने की क्षमता जो है या भावनात्मक अस्थिरता है, उसको ज़्यादा बढ़ा देता है। तो आपको क्या करना है, तीखी प्रतिक्रिया देने से बचना है। हो सके तो जस्ट डू नॉट रिएक्ट ऑन टू एनीथिंग। अगर मन में कोई बात बुरी लग भी रही है, कोई वाद विवाद में आप हैं, तो वहाँ से आप बचें। आप जो है मेडिटेशन में ज़रूर जाएं, और महादेव की जो पूजा है वो ओम नमः शिवाय का जाप अगर हो सके तो इस दौरान वो आप ज़रूर करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये आपके मन को भी स्थिर करता है और बहुत सारी सिचुएशन से जो है वो आपको बचा ले जाता है। ठीक है, तो इस वक्त हम क्योंकि ग्रहण काल में मौजूद है, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सब हमने जान लिया। तोशिका जी हमारे साथ मौजूद है। तोशिका जी, अब क्योंकि हम दुनिया की स्थिति के बारे में शास्त्री जी ने भी बताया, बाना जी ने भी बताया, अब मैं भारत की स्थिति के बारे में भी जानना चाहूंगी। त्योहार, क्योंकि भारत में देखिए होली दिवाली को सबसे बड़ा पर्व माना जाता है, और होली 40 दिन का एक पूरा लंबा त्योहार होता है, आस्था के साथ भी जुड़ा हुआ एक सामाजिक पर्व भी इसको माना जाता है। इस बीच इस ग्रहण का लगना भारत पर कितना असर डालेगा, कंसिडरिंग कि जो असर इस वक्त इसका स्पेशली मिडिल ईस्ट में हो रहा है, यानी दुनिया में हो रहा है। जी, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, क्योंकि हर व्यक्ति के मन में ये ज़रूर सवाल है कि भारत के लिए ये कैसा है, क्योंकि ग्लोबली तो सब लोग हम टेलीविज़न पे आपके चैनल के माध्यम से भी काफ़ी चीज़ों को एनालाइज कर पा रहे हैं। देखिए, भारत के लिहाज से मैं बोलूँगी, सबसे पहले थोड़ा सा हम इस ग्रहण को समझते हैं। ये सिंह आपकी राशि में जो है ये ग्रहण लग रहा है। अब सिंह राशि जो होती है वो अथॉरिटी की राशि होती है, और इस समय पे पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल शिप में भी अगर हम देखे जाएं तो अब जो फाइट हो रही है वो बेसिकली अपनी कंट्री को सिर्फ सर्वाइवल के लिए नहीं हो रही है, बट इज़ मोर अबाउट द ईगो। तो जब भी सिंह राशि में ग्रहण लगता है ना, तो ऐसे में लोग जो है डिक्टेटरशिप के टुवर्ड्स जाते हैं। भारत के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो भारत के लिए ग्रहण जो है मिले जुले फल लेकर आने वाला है। कहीं पे बहुत पॉजिटिव होगा, पहले क्योंकि हम पॉजिटिव चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। पॉजिटिव भारत के लिए ये होगा कि ये जो आपका ये जो लड़ाई हो रही है इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भारत को बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। उसका कारण ये होगा कि कहीं ना कहीं इकोनॉमी वाइज हम थोड़ा बेटर करने वाले हैं। हाँ, क्रूड ऑयल की वजह से या वो क्षेत्र की वजह से थोड़ी सी दिक्कत ज़रूर हो सकती है, पर भारत जो है बेटर परफॉर्म करेगा। साथ के साथ जो भी पॉलिटिकल लीडर है, स्पेशली अगर मोदी जी की बात करें तो देखिए इस साल की जो राशि की बात करें, उनकी सिंह राशि मोदी जी की आपकी वृश्चिक राशि वृश्चिक लगन है, और महादशा जो उनकी चल रही है मंगल की महादशा चल रही है, और भारत की भी मंगल की ही महादशा चल रही है। तो जब भी राजा की और देश की महादशा सेम होती है तो ऐसी स्थिति में देखा जाता है वो बहुत कॉन्क्रीट डिसीजंस लेते हैं आपके ग्लोबल लेवल पे, आपके स्ट्रैटेजिक लेवल पे, इकोनॉमी लेवल पे, चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। जहाँ दिक्कत आ सकती है वो ये कि अपने ही लोग, देखिए नेबरिंग कंट्रीज तो इस टाइम पे हो सकता है अटैक करने की कोशिश करें, क्योंकि 18 मई तक का जो समय है वो थोड़ा डिस्टर्बिंग है भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए। और इसमें भी मैंने ये चीज़ बोला था कि 10 मार्च से लेके, क्योंकि अंगारक योग है उसका निर्माण हो चुका है आपका 23 फरवरी से, जो 2 अप्रैल तक रहेगा। और अंगारक योग जो है वो बेसिकली भय दिखाता है, ये दिखाता है कि वायु तत्व से रिलेटेड कोई दिक्कत होना, आपके नेशंस के बीच में वॉर होना, आर्ग्यूमेंट्स होना, वेपन्स का थ्रेट होना, ये सारी चीज़ों को डिनोट करता है। और उसी के साथ साथ आप देखेंगे कि ये 10 मार्च से लेके
18 मार्च तक का जो पीरियड है ये पूरे विश्व के लिए काफी क्रिटिकल रहने वाला है, क्योंकि लड़ाई जो है पूरे विश्व की बात करूं तो और बढ़ने वाली है। भारत को भी इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि भारत अपने नेबरिंग कंट्रीज से तो आराम से निजात पा लेगा। दिक्कत आएगी कि कोई भी सेक्स स्कैंडल या फिर कोई भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस जो है, किसी नेता अभिनेता का या तो निधन हो जाना या उनपे कोई फेक एलिगेशंस लगना, ये दिक्कत हो सकती है। और फार्मर राइट्स एंड प्रोटेस्ट जो है वो भारत में होता हुआ दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब शास्त्री जी आपके पास आऊंगी। देखिए मंदिरों के कपाट क्योंकि सूतक काल लग चुका है, सुबह से ही बंद हैं। एक बार हमारे दर्शकों को बता दीजिए मायने इसके क्या रहते हैं अब, क्योंकि इसके तुरंत बाद अगर हम देखें तो 6:57 पर 47 पर ग्रहण की समाप्ति हो जाएगी। उसके बाद के नियम क्या कहते हैं? अगर हमें मंदिर जाना है तो किस तरह के नियम है, क्योंकि होलिका दहन भी बहुत से लोग करेंगे उसके बाद? देखिए सूतक जैसे भी लगा सुबह, शाम को इसका मोक्ष हो जाएगा। आप स्नान करें, स्नान का बहुत महत्व है। हाँ। जो स्नान नहीं कर सकते हैं, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पूरी दोरावती चैवा सप्तहित मोक्षदायिका। किसी तीर्थ का नाम ले 11 बार, कोई ऑफिस में है, किसी जगह है। स्नान के बाद से यज्ञोपवीत इत्यादि लोग धारण करते हैं, वो अपने बदले अन्नदान का बड़ा महत्व है। इसमें मसूर की दाल, गेहूँ, राजमा, गुड़ स्पर्श करके अपने सामर्थ्य के अनुसार किसी गरीब व्यक्ति को, असहाय व्यक्ति को दान करें या गौशाला में दान करें। उसके बाद से ग्रहण का जो शुभ फल है आपको जीवन में प्राप्त हो जाता है। जो व्यक्ति ग्रहण के समाप्ति के बाद स्नान नहीं करता है उसके ऊपर सूतक का प्रभाव लगा रहता है जब तक वो स्नान ना कर ले। ठीक है, चलिए इसका प्रभाव। ठीक है, और क्या मायने हैं इसके, और साथ ही साथ हम स्पेसिफिकली आपकी राशि की भी बात करेंगे, क्योंकि इसके बाद अगर आप त्योहार मनाने जा रहे हैं, होलिका दहन करेंगे और कल हम रंग खेलेंगे, उससे पहले आपको क्या कुछ करना है ये सब हम आपको बताएंगे राशि के हिसाब से। और साथ ही साथ ग्रहण काल में क्योंकि हम हैं तो तमाम वो नियम जो हमारे ज्योतिषाचार्य लगातार बता रहे हैं उनको फॉलो करना भी जरूरी है। गुड न्यूज टुडे पर ये बड़ी और महा कवरेज लगातार जारी है ग्रहण को लेकर। 500 साल बाद होली पर ये अद्भुत संयोग, इसी को लेकर चर्चा हम कर रहे हैं। और साथ ही साथ इस वक्त हम लोग ग्रहण काल में हैं और इसी वजह से इस बार होलिका दहन 2 दिन, यानी कि कल भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने कल होलिका दहन किया। आज ग्रहण की वजह से लोग त्योहार नहीं मनाते हैं, इसीलिए आज बहुत से लोग होलिका दहन नहीं कर रहे, लेकिन कुछ लोग ऐसे जो आज भी होलिका दहन कर रहे हैं और कल हम रंग खेलेंगे। लेकिन इस रंगोत्सव के बीच में ग्रहण का पड़ना देश और दुनिया के लिए क्या ये संकेत है, भारत के लिए क्या संकेत है, ये सब हम अपने तमाम खास मेहमानों से लगातार जान रहे हैं। अब शास्त्री जी, ग्रहण की बात तो हो ही रही है, 5:04 ये वो समय होगा जब भारत में दिखना शुरू हो जाएगा। 5:33 तक ये नजर आएगा, 27 मिनट तक नजर आएगा। ये शास्त्री जी ये पीक टाइम होगा, इस समय में क्या नियम बताए गए हैं, क्या करना चाहिए इस समय? पीक टाइम में शांतचित्त रहना चाहिए, भगवान को अपने आप को समर्पण करना चाहिए। रोचक योग मिलेगा, मालव्य योग मिलेगा, ज्योतिष में बहुत अच्छा योग बनता है मंगल इत्यादि से, सिंह लगन जो चल रहा है उसके हिसाब से, और शुक्र से सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति हो जाती है। सबसे बड़ी चीज है जो मंत्र है ना, वो बहुत बड़ा आपका मित्र है और शक्ति भी है, उसको कुछ ना कुछ जरूर जप करें। रुद्राक्ष की माला हो, कमलगट्टा की माला हो, या कोई माला आपके समकक्ष है, 108 बार भगवान चंद्रमा के साथ साथ नारायण के भी मंत्र को जप करें। ओम श्रांग श्रींग श्रंग स चंद्रमसे नमः, ये महामंत्र है और ये मंत्र से मन के सब विकार दूर हो जाता है, शांति सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। ये चंद्र ग्रहण शुक्र के नक्षत्र में लगा है, पूर्वा फाल्गुनी में, तो अर्थ की जो व्यवस्था है, आज जो हमारी माताएं बहनें हैं उनको रोग का कारक भी एक रहा है। आपको बता दें सबसे ज्यादा बीमारी इत्यादि भौतिक बीमारी जो संसार में बढ़ेगी, विश्व पटल में बढ़ेगी, वो औषधि से ठीक होगी, क्योंकि मन के उपज जो कहीं ना कहीं किसी कंट्री को या किसी व्यक्ति को, किसी राष्ट्र को बर्बाद करने जा रहा है। जी, बल्कि एक चीज को यहाँ ध्यान रखना है, आप रोचक योग का फायदा उठाएं और मालव्य योग से अपने बच्चों के निमित्त, अपने परिवार के निमित्त, कर्म के निमित्त कोई एक संकल्प कर दें, उस संकल्प को पूरा करें। बिल्कुल। वान्या जी, संक्षेप में मैं आपसे जानना चाहूंगी, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी कुंडली में चंद्र कमजोर होता है, वो इस वक्त क्या उपाय कर सकते हैं? एक संक्षेप में उपाय बताते चलिए। जी, यहाँ पर जो है आप जितना ज्यादा मंत्र जाप कर सकते हैं, इस
इस टाइम पर, स्पेशली अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा जो है नीच के हैं, 6, 8, 12 में है, राहु केतु की युति में है, कंजंक्शन में है, तो इस टाइम पर जो है आप ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, नमः शिवाय का जाप कीजिए, अपने गुरु मंत्र को का जो है आप जाप कीजिए, भगवान शिव की जो है उनको अगर आप अपनी आंखों के सामने जो है विजुअलाइज करते हैं और इस टाइम पर जो है अपनी माता के सानिध्य में अगर आप रहते हैं और इस टाइम पर जो है आप ओम चंद्राय नमः का जो है वो भी जाप कर सकते हैं, महामृत्युंजय मंत्र का भी जो है इस टाइम पर आप जाप कर सकते हैं। चलिए हम जल्दी से आपकी राशि के हिसाब से बता देते हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। सबसे पहले तोशिका जी आपके पास आऊंगी, पहली 4 राशियों का जिक्र हम करेंगे, मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क। जी बिल्कुल, मेष राशि के बारे में अगर बात करें तो मेष राशि का ये जो ग्रहण है ये आपके पंचम भाव में लग रहा है। अब पंचम भाव के बारे में बात करते हैं तो आपकी संतान का होता है, आपकी एजुकेशन का होता है, कहीं ना कहीं आपके प्यार का भी होता है और इसकी जो दृष्टि सप्तम पड़ेगी वो आपकी 11th हाउस पे पड़ेगी। तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं कोई वाद विवाद हो सकता है, मिसकम्युनिकेशन की वजह से आपके प्यार में या आपके रिश्ते में डिस्टर्बेंस आ सकती है। जितने भी लोग फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं या पढ़ाई जो इनकम्प्लीट रह गई उसे कंप्लीट करना चाहते हैं, अगर आप 18 मार्च के बाद उसे अप्रोच करेंगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया समय है और आप बहुत अच्छे से उसे कर पाएंगे। आपको जो इस समय पे उपाय करना चाहिए वो मैं आपको जरूर बता देती हूँ। आप इस समय पे बजरंग बाण का 7 बार जरूर पाठ कीजिए और सामने एक जल जरूर रखिए और बजरंग बाण के 7 बार पाठ करने के बाद उस जल को आप ग्रहण समाप्त होने के बाद जरूर ग्रहण कीजिए, उसके अंदर तुलसी पत्ता डाल के। वहीं पे बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों, आपके लिए समय कैसा रहेगा। वृषभ राशि वालों के 4थे भाव में यानी कि जो घर है उनका और जो सुख है, लग्जरीज को, व्हीकल को रिप्रेजेंट करता है, आपके 4थे भाव में जो है ये ग्रहण लग रहा है। ऐसी स्थिति में हो सकता है कि घर में थोड़ी सी अशांति हो, आपके घर में कहीं किसी से कोई मन मुटाव हो जाए या किसी की बात जो है हो सकता है इस समय पे आपको बुरी लग जाए, क्योंकि काफ़ी सेंसिटिव पीरियड जो है वो आपका इस समय पे चल सकता है। लेकिन आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। इस ग्रहण के दौरान अगर आप मिश्री का सेवन करेंगे तुलसी दल लेकर तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। साथ के साथ एक चीज़ और बताऊंगी कि आपका कुंभ राशि जो है उसमें 4 ग्रहों का योग बन रहा है और कहीं ना कहीं अंगारक योग भी इस समय पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो आपका जो 10th हाउस यानी आपका जो वर्क प्लेस है वहाँ पे हो सकता है कुछ मैनिपुलेशन, कुछ कॉन्स्पिरेसीज हो सकती हैं। तो अगर अपनी बात, अपनी चीज़ों को, अपनी आप फाइनेंशियल डील्स को जितना ज़्यादा सीक्रेटिव रखेंगे ना उतना आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। आपको क्या उपाय करना है, आपको महालक्ष्मी अष्टकम का पाठ करना है या फिर आप कनक धारा स्तोत्र का अवश्य इस ग्रहण के दौरान आप पाठ कीजिए और ग्रहण समाप्त होने के बाद कोशिश कीजिए कि किसी स्त्री को जो है आप दूध से बनी हुई चीज जरूर दें। वहीं आपके बारे बात कर लेते हैं तीसरी राशि के बारे में, मिथुन राशि के बारे में अगर हम बात करें तो मिथुन राशि वाला आपको समझने की जरूरत है कि जो ग्रहण है ये आपके 3रे भाव में लग रहा है। अब ये आपके पराक्रम को यहाँ पे दिखाएगा। हो सकता है इस समय पे या तो आप ओवर एनर्जेटिक फील करें या फिर आपका कॉन्फिडेंस जो है वो थोड़ा सा लो होता हुआ नजर आ रहा है। आपको अब सोच समझ के अपनी वाणी का प्रयोग करना है, किसी से फालतू वाद विवाद में आपको नहीं फंसना है और कोशिश कीजिए कि आप अपने काम से जितना मतलब रखेंगे ना आपके लिए उतना ज़्यादा बेहतरीन यहाँ पे रहने वाला है। जितने भी लोग मीडिया सेक्टर में है, कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में है, बुद्ध से रिलेटेड किसी भी कार्य में है या फिर कहीं ना कहीं आप वाणी से भी रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, तो इस समय पे आपको थोड़ा सा अपने शब्दों पे नियंत्रण रखने की जरूरत है। ओवरऑल फाइनेंशियली आपके लिए समय बहुत अच्छा जाएगा, तो आपको पैसा कमाने का मौका मिलेगा और भगवान श्री हरि की कृपा भी आप पे रहेगी। आपको क्या करना है, जैसे ये ग्रहण समाप्त हो आप कोशिश कीजिए कि आप किसी गौशाला जाएं और अगर किसी गाय को आप पालक खिला दे अपने ऊपर 7 बार वार के, तो ये समझिए क्योंकि उसमें 33 करोड़ देवी देवताओं विराजमान होते हैं, तो उनसे ये आग्रह करके कि आप ये नेगेटिविटी जो है प्लीज इस नेगेटिविटी को धारण कर लीजिए। भगवान शिव ने भी तो अपना नीलकंठ क्यों बोलते हैं उनको, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं विष जो है वो पिया था ताकि बाकी सबको अमृत मिल सके। बिल्कुल, थोड़ा संक्षेप में चलेंगे जी बिल्कुल। एक और राशि के बारे में बात कर लेते हैं। मैं यहाँ पे बात करूंगी आपकी कर्क राशि के बारे में। देखिए कर्क राशि जो है चंद्रमा की राशि है और आपकी राशि जो है उसी के जो स्वामी है उन पे ग्रहण लग रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपका जो मनोबल है और ये आपके 2nd हाउस में लग रहा है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि कोर्ट कचहरी के मामले में साइनिंग अथॉरिटी किसी और को देते समय थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। घर में कोई कंस्ट्रक्शन रेनोवेशन होती हुई नजर आ रही है। अध्यात्म और स्पिरिचुअल चीज़ों में आप काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड होने वाले हैं। आपको उपाय क्या करना है, आपको सिंपल ये उपाय करना है
कि एक चांदी का चकोर टुकड़ा जो है वो आपने अपनी माँ से ले लेना है ग्रहण समाप्त होने के बाद। और ग्रहण के दौरान आपने एक चीज करनी है, आपने आदित्य हृदय स्तोत्र का जो है वो नियमित रूप से पाठ करना है और कोशिश कीजिए उसके साथ साथ आप कोई चावल या दूध से बनी चीज ग्रहण के बाद जरूर दान दें। आगे बढ़े उससे पहले शास्त्री जी, होली पर राहु केतु बुध और बृहस्पति वक्री है, ये क्या दिखाता है? 4 ग्रहों का वक्री होना, ये संकेत क्या है? देखिए, राहु केतु तो परमानेंट ही वक्री चलते हैं और ग्रहों का वक्रत्व तो शुभ ग्रह की शुभता देता है। होली पे ग्रहण का प्रभाव शुभ नहीं माना जाता है। अशांति का, देखिए ग्रहण शब्द का अर्थ होता है ग्रसित करना या ग्रहण करना। तो जिस तरह मुद्रा बना के हम लोग जब तब करते हैं, या आप देखिए इस मुद्रा को, तो आप जो भी काम करें उसको सावधान होकर करें। और आज जो पूर्णिमा तिथि 5:10 पे खत्म हो जाएगी, प्रतिपदा तिथि लगेगा, तब प्रतिपदा में होली जलाने का विधान ही कहीं नहीं है। लोग अपने अपने परंपरा से करेंगे। होली पर्व ऐसा पर्व है, इसमें ज्यादा पूछने उछने की नहीं जरूरत है। नगर पंचायतन के लोग जो कहते हैं लोग कर लेते हैं उस हिसाब से, तो ये चीज लोग करेंगे। बल्कि एक चीज पता है, होली खेलने के लिए, होली मनाने के लिए, इस सर्व धर्म जाति का त्योहार है, सबका पर्व है, एक मानसिक शांति का सूचक है, परिवार में मिलन का सूचक है। करोड़ों करोड़ों रुपया लोग इन्वेस्टमेंट करके व्यापार में रहते हैं और एक पर्व मनाने के लिए अपने घर चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? क्योंकि वहाँ की ओरा, वहाँ की शक्ति, वहाँ का आशीर्वाद का एक मिलन होता है। ये मिलन को प्राप्ति करके मानसिक सुख लेते हैं। बिल्कुल, इसीलिए महापर्व है। बिल्कुल। चलिए श्रुति जी, आपके पास आऊंगी। पहली 4 राशियों का जिक्र, मेष, वृषभ, मिथुन और सिंह राशि की बात हमने कर ली। अगली 4 राशियों का जिक्र हम करेंगे, कर्क, सिंह, कन्या, तुला। हमने मेष से कर्क की बात कर ली है, अब सिंह से वृश्चिक राशि तक की बात करते हैं। तो सिंह राशि के जातकों के लिए शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, सिंह राशि आपकी तो राशि में ही ग्रहण लगने जा रहा है, तो किसी भी तरह की साझेदारी में आपको बहुत सोच समझ के चलना है, मन मुटाव से बचना है, क्योंकि त्योहार का मौसम है। जैसा हम कह रहे हैं कि त्योहार ये एक पर्व ऐसा है जहाँ पे आप सबको साथ लेके चलते हैं। पॉजिटिव ऑरा अपने आसपास जो है क्रिएट करना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और बहुत बार ये होता है कि आपको अपनी रोशनी से जो अपने आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसको रोशन करना होता है। तो बहुत लोगों से मन मुटाव को आप भुलाकर उनको अपनी ज़िंदगी में लेकर आइए और उनसे बहुत अच्छे से बात करिए। सेहत का आपने खास ख्याल रखना है और कहीं भी तीखी प्रतिक्रिया या जहां ज़रूरी ना हो उस तरह के वाद विवाद से जो है आपको बचते हुए चलना है। अब अगर अगली राशि की बात कर ले, जो है हम कन्या राशि की बात करें, तो देखिए कन्या राशि के 12वें भाव में ये जो है ग्रहण लग रहा है। आध्यात्म में रुचि बढ़ती है, लेकिन कहीं ना कहीं व्यय इनका बहुत ज़्यादा होता हुआ मुझे जो है वो दिखता है। और इनको जो ध्यान रखने की ज़्यादा ज़रूरत रहेगी वो सेहत या आंखों से जुड़ी हुई समस्या को जो है वो ध्यान में रखकर चले। मन को व्यथित ना होने दें, ओवर थिंकिंग से बचना है, क्योंकि ऑलरेडी यू गाइज आर वेरी क्रिटिकल। और ओवर थिंकिंग जो है वो आप लोग जो है कन्या राशि वाले जो हैं वो बहुत ज़्यादा करते हैं। वहाँ बचना है तो आप लिखिए, राइटिंग और जर्नल में जाइए। और शिव मंत्र का, शिव रक्षा कवच या शिव रक्षा स्तोत्र का अगर आप पाठ करते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा माना जाता है। अज्ञात शत्रुओं से बचते हुए चलिएगा। अब बात कर लें हम तुला राशि के जातकों की, तो देखें तुला राशि के जातकों के लिए जो है ये 11वें भाव में लग रहा है, तो कहीं ना कहीं ये उनकी गेन्स को अफेक्ट करता है। कुछ काम, कोई सरकारी काम अगर इनका था, हो सकता है उसमें कुछ अड़चन आ जाए। तो फिलहाल आप इस समय में कम से कम 5 मार्च तक मैं कहूँगी, अगर कोई पेपर फाइलिंग करनी है, फॉर्म सबमिशन करना है, इस तरह का कोई सरकारी का आधिकारिक जैसे वीज़ा का कोई काम है, उससे आप जो है ये 2 दिन ज़रूर बचिएगा, क्योंकि ये जो है आपके लिए अड़चने लेकर आ सकता है, जो कि ज़रूरी नहीं है फ़िलहाल इस समय में। तो मैं आपको ये कहूँगी कि ग्रहण के बाद जो है वो आप एक जल के लोटे में जो है थोड़ी सी चीनी डाल के अलग से बाद में जो है चंद्रमा को मन से जो है अर्घ ज़रूर दीजिएगा ग्रहण ख़त्म होने के बाद। तो वो जो है आपकी समस्याएं जो कुछ जो है वो कम ज़रूर कर सकता है। अन्यथा आप एक काले धागे पे 7 गांठ लगाकर जो है ना वो अलग रख सकते हैं, और अगले दिन जब आप मंदिर जाएं तो वहाँ पे उसको पीपल के पेड़ के नीचे रख दें। अब अगर हम बात कर लें वृश्चिक राशि के जातकों की, तो देखें इनके 10वें भाव जो है, इनका 10वां भाव जो है कार्यस्थल का भाव है, कहीं ना कहीं 410 का एक्सेस जो है वो बहुत डिस्टर्ब है। तो कहीं अपयश या वर्चस्व पे जो सवाल है उस तरह के मसले इनके लिए वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जो है वो खड़े हो सकते हैं। हो सकता है आप कहीं कुछ आपका इन्वॉल्वमेंट हो या ना हो, लेकिन सवाल ज़रूर है जो आपको डेफेमेशन की ओर या आपकी इमेज जो है
उसको ख़राब करने की और कुछ स्थितियाँ जा सकती हैं। तो एक हफ्ता जो है मैं कहूँगी आप बहुत सोच समझ के ध्यान पूर्वक जो है वो विचरण करें, ख़ास तौर पे अपने वर्क प्लेस पे या कोई भी ऐसी चीज़ जो आप पब्लिक करते हैं उसको लेके जो है अगर आप ध्यान रखें तो आपके लिए बहुत अच्छा है। साथ ही ग्रहण खत्म होने के बाद जो है सरसों और काले तिल वो है वो दान के लिए आप अलग रख दीजिए, जो कि अगले दिन आप सुबह मंदिर जाके दे सकते हैं। चलिए जल्दी से आखिरी 4 राशियों की बात कर लेते हैं। धनु, मकर, कुंभ, मीन। पाने जी, धनु राशि की अगर हम बात करते हैं तो ये ग्रहण कहीं ना कहीं आपके नवम भाव पर इम्पैक्ट करेगा। तो इस टाइम पर जो है आप पिता के साथ जो है अपना तालमेल जो है वो अगर आप बना के रखते हैं, सिंक में रहते हैं, इक्विलिब्रियम में रहते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। ग्रहण के दौरान जो है आप मंत्र जाप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आप जाप कर सकते हैं। ओम चंद्रमसे नमः का जो है इस टाइम पर आप जाप कर सकते हैं। ग्रहण के पश्चात जो स्नान दान आपको करना है उसमें जो है आप अपने गुरु का दान जो है यहाँ पर जो है आप ज़रूर निकालिए। गुरु को पीली मिठाई जो है आप ज़रूर दे के आइए और जो है गुरु को जो है थोड़ा सा पीला गुलाल भी जो है उनको आप दे के आइए। इसके अलावा जो है अगली राशि पर चलते हैं, मकर राशि पर। मकर राशि पर ये ग्रहण आपके अष्टम भाव में लगेगा। सो यू हैव टू बी हाईली कॉशियस फॉर योर हेल्थ। तो यहाँ पर जो है आप अपनी हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। अपने इन लॉज के साथ जो है आप एक तालमेल जो है बना के रखिए। कहीं से भी आपको अनएक्सपेक्टेड गेन्स जो हैं वो भी हो सकते हैं। आपका अचानक से जो है कोई पीएफ जो है वो क्लियर हो सकता है, आपका कोई मेडिक्लेम जो है वो अचानक से क्लियर हो सकता है। कोई ऐसी न्यूज़ बहुत अनएक्सपेक्टेड जो है वो आपकी लाइफ में आ सकती है। लेकिन खास तौर पर अपने आप को योग से जो है एक्सरसाइजेस से जो है अगले कुछ दिन तक आप जो है आपको बहुत ज़्यादा कॉशियस और कॉन्शियस दोनों ही रहना है। ग्रहण के पश्चात जो है आप इसके बाद जो है मकर राशि वालों आप जो है दान, स्नान दान का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। तो आप जो है कुछ गरीब लोगों को अगर आप जो है कुछ काली उड़द का दान कर सकते हैं, छाते का दान कर सकते हैं, और जो है आप इसके अलावा वैसे भी किसी नीडी की अगर आप हेल्प करते हैं तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ऑस्पिशियस होगा। अगली राशि पर चलते हैं, कुंभ राशि पर। कुंभ राशि के लिए ये ग्रहण जो है आपके सप्तम भाव में जो है ये लगेगा। इस टाइम पर जो है आप कोई भी न्यू पार्टनरशिप्स अगर आप इनिशिएट नहीं करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। अपने लाइफ पार्टनर के साथ गलती से भी किसी भी तरह का आर्गुमेंट मत कीजिए। कुंभ राशि में ऑलरेडी अभी 4 ग्रहों की युति बनी हुई है। कुंभ राशि में जो है अभी अंगारक योग भी बना हुआ है। तो आप लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी, ये वो टाइम है जहाँ पर आप कुछ भी सिचुएशंस में बहुत ज़्यादा गुस्सा मत कीजिए। बहुत ज़्यादा अगर आप रिएक्ट नहीं करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। ग्रहण के दौरान जो है आप मंत्र जाप जो है ज़रूर करते रहिए। आप लोगों का वैसे भी 7.5 का अंतिम चरण जो है वो भी चल रहा है। इस टाइम पर आप शनिदेव की भी आराधना कर सकते हैं और ग्रहण के बाद जो है आप शनिदेव के दान जो है वो भी आप कर सकते हैं। आप जैसे सरसों के तेल का दान कर सकते हैं, छाया दान कर सकते हैं, काला छाता दान कर सकते हैं, ब्लैक कलर के क्लोथ्स दान कर सकते हैं, फुटवियर जो है वो भी आप दान कर सकते हैं। अंतिम राशि पर चलते हैं, मीन राशि पर। मीन राशि पे जो ग्रहण है आपके कुंडली के 6ठे भाव में लगेगा। दिस इज़ द टाइम व्हेन यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। इस टाइम पर जो है आपके कर्ज जो है वो ऋण जो है ये बढ़ सकते हैं। मीन राशि पर भी ऑलरेडी जो है 7.5 जो है अंडरगोइंग है और यहाँ पर जो है आपके शनिदेव भी जो है इस समय पर विराजमान है। तो ये समय पर जो है आप अपने गुरु मंत्र का ग्रहण के टाइम पर ज़रूर आप जाप करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कीजिए, ओम चंद्रमसे नमः का जाप कीजिए, ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः का जाप कीजिए। ग्रहण के बाद जो है आपको स्नान दान जो है ज़रूर करना है। तो कोई भी आप पीली मिठाई का दान वैसे भी आप कर सकते हैं। बेसन के लड्डू हो गए, पतीसा हो गया, पीले फूलों का दान कर सकते हैं। कहीं जो है आप केले का वृक्ष लगवा सकते हैं। किसी मंदिर में जो है आप विष्णु सहस्त्रनाम दे सकते हैं। और अपने गुरु को जो है कुछ भी पीला दान आप ज़रूर करें। गुरु को पीला गुलाल, पीली मिठाई जो है वो भी आप ज़रूर दान करें। बिल्कुल। अब एक बार शास्त्री जी मैं आपके पास आती हूँ। देखिए आपने बताया कि आज ग्रहण है, लेकिन फिर भी मान्यता के हिसाब से बहुत से लोग आज होलिका दहन कर रहे हैं। अब क्योंकि ग्रहण काल में इस वक्त हम लोग हैं और त्योहार पर ही ग्रहण का साया है, कल सब लोगों को होली खेलनी, होलिका दहन को लेकर संशय था कि कल जो गुजर गया कल है उस दिन हम होलिका दहन करें या फिर आज होलिका दहन करें, लेकिन रंग खेलने को लेकर कहीं कोई संशय नहीं है। ऐसे में ग्रहण काल की अवधि के बाद एक उपाय बताइए, रंग खेलने से पहले लोगों को क्या करना चाहिए? एक उपाय सबसे बड़ी स्नान ध्यान करने के बाद अन्नदान और वस्त्रदान जरूरी है। अपने घर में किसी बड़े बुजुर्ग को या कोई छोटे बच्चे को कोई ऐसा वस्त्र आप दें जो कम से कम बहुत लंबा समय तक धारण करे। उस वस्त्र के प्रभाव से चंद्र बल और लक्ष्मी का बल, दोनों बल की प्राप्ति हो जाएगा। क्योंकि चंद्रमा लक्ष्मी का भाई है और समुद्र से चंद्रमा की उत्पत्ति है और रत्नों का खजाना भंडार
या धन का कोष समुद्र को माना गया है। तो ये सब चीज की प्राप्ति करने के लिए वस्त्र दें। और एक और भी चीज बता देना चाहता हूँ, सफेद तिल का दान जरूर करें, इससे चंद्रमा की बड़ी प्रसन्नता होती है। या गाय के दूध से बना हुआ कोई मिठाई हो या कोई सफेद मिठाई को दान करें जरूरतमंद व्यक्ति को, या दिवाले शिवालय में दान करें। और ग्रहण के बाद होली खेलने के लिए आपको सूर्योदय के बाद होली खेलना है। वो तिथि बदल जाएगी, रात्रि भी बदल जाएगा, पहली प्रतिपदा का और द्वितीया का संयोग आपको मिल जाएगा। होली रंग उत्सव है, बसंत उत्सव है, ये एक ठाट बाट का पर्व है। खूब बढ़िया से, शांति से, सुख से खेलिए, राग द्वेष को सब खत्म करिए और एक शांति का संदेश विश्व में आप दीजिए। आप सनातनी हैं, आप धर्म को मानने वाले हैं या किसी भी धर्म को मानते हैं, आपके प्रेम प्रार्थना करने के कारण पूरे विश्व के पटल पे एक शांति का दान मिलेगा, जो आम मानव जीवन में सब लोग समरसता से अपने जीवन जिएंगे। ठीक है, एक उपाय श्रुति जी जल्दी से, रंग खेलने से पहले। देखिए, रंग खेलने से पहले मैं ये कहूँगी कि आप ग्रहण के जो बात है, हम रात की ही बात कर रहे हैं और रात को ही उपाय बताते हैं, क्योंकि हम जो जितनी भी नेगेटिविटी है उसके लिए हम कहेंगे कि आप जो है मेडिटेशन में हमेशा कहती हूँ कि शिव जी का जो है नाम लेके ओम नमः शिवाय उसका जाप ज़रूर करिएगा। थोड़ा सा दान के लिए जो है वो कुछ सामग्री ज़रूर अलग कर दें, जैसे आपका गेहूँ हो गया या जितनी भी आपकी सक्षमता अनुसार है, गुड़ हो गया, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आप ज़रूर अलग करके रख दें। और ख़ास तौर पे कुछ वस्त्र गरीबों को दान करने के लिए अगर आप रख दें, अगर हो सके तो ये बहुत अच्छा है। और अगर कल भी मैं कहूँगी अगर आप कल करना चाहते हैं तो देखिए, ग्रहण के बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, जो बहुत ज़रूरी महत्वपूर्ण होता है, वो एक मानसिक स्नान भी होता है ना, जिसको हम कहते हैं कि भाई मार्जन करना, जिसको हम कहते हैं कुशा। आप गंगा जल लेके कुशा से जो है एक मंत्र स्नान और गंगा जल से जो है अपना एक सांकेतिक स्नान जरूर करिएगा। ये एक तरीके का रीसेट आपकी लाइफ में डाल देता है। तो जब आप उस रीसेट में होते हैं, मेंटली आप सारे जो क्लटर है वो क्लियर कर देते हैं, तो बहुत फ्रेश माइंड से जो है अगले दिन आप खेलने जा सकते हैं, उसमें कोई समस्या की बात बिल्कुल। तो 3:20 वो समय जब ग्रहण शुरू हुआ है, लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो बस अब से कुछ ही क्षण बाद यानी कि 5:04 से 5:33 कुल 27 मिनट की अवधि रहेगी जब भारत में भी नजर आएगा। लेकिन इस वक्त हम और आप ग्रहण काल में मौजूद हैं। आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, आपकी राशि के हिसाब से ये सब हमने जाना था हमारे खास मेहमानों से। लेकिन गुड न्यूज टुडे पर हमारी ये बड़ी और महा कवरेज लगातार जारी है तब तक जब तक हम रहेंगे ग्रहण काल की अवधि में। आपको क्या करना है और इसके बाद यदि आप जा रहे हैं होलिका दहन के लिए तो उससे पहले आप क्या करें। हमारी बड़ी और महा कवरेज लगातार गुड न्यूज टुडे पर जारी